नंबर 1, छोटे कोष्ठक 17 छोटा कोष्ठक बंद घाते 1999 प्लस छोटे कोष्ठक में 11 छोटा कोष्ठक बंद घाते 1999 माइनस छोटे कोष्ठक 7 छोटा कोष्ठक बंद घाते 1999 के इकाई का अंक कितना है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन, यहाँ 17 घाते 1999 है तो इसको हम लिखेंगे 7 घाते 4, 1999 में 4 को भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 19 में 16 घटाए 3 का आगे नाम लिखे 39, 4 9 36, 39 36 घटाए 3 का आगे नाम लिखे 39, 4 9 36, 39 36 घटाए 3 बचा तो गुणे 7 घाते 3 प्लस 11 घाते 999 का मान 1 होगा माइनस 7 है तो 7 घाते 4 का भाग 1999 में देंगे तो 499 आएगा। और 7 घाते गुणे 7 घाते 3 आएगा तो 7 घाते 4 का मान होता है 7 से 4 9 9 81 ये, और 7 घाते 3 का मान होता है 9 7 63 3 धन 1, फिर 7 घाते 4 का मान होगा 1 और 7 घाते 3 का मान होगा 3 7 से 4 7 9 9 7 63 3 होगा 7 से 49 7 9 63 3 होगा। अब देखो 3 का गुणा 1 हम करेंगे 3 धन 1 का गुणा 3 करेंगे धन 1 का गुणा 3 करेंगे 1 के 3 धन 3 ऋण 3 से कट गया आ गया प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला प्रश्न याद करें। 8,67,943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए 943, ऑप्शन नंबर बी 7,936, ऑप्शन नंबर सी 6,993, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान है, 7 का स्थानीय मान बराबर होगा 7,000 और 7 का जातीय मान होगा 7,000 में से 7 घटा दीजिए, एक उदाहरण लीजिए 10 10 और 7 निकल गया 3 9 बचा 9 लिख लीजिए, यहाँ 9 बचा 9 लिख लीजिए, 7 एक उदाहरण दिया था 6,993, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न याद करें। 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? ऑप्शन ए 9,200, ऑप्शन बी 8,970, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 40। 6,89,235 में 7 का स्थानीय मान कितना है? 6,89,235 में 9 का स्थानीय मान बराबर है 9,000। 6,89,235 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान बराबर 30, तो अंतर में घट जाएगा
जीरो जीरो घट गया 0, एक उधार लिए 10 हुआ, 10 से निकल गया 7, 9 बचा, 9 एक उधार दिया 8,970, यही आंसर होगा 8,970। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 161, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 373, ऑप्शन डी 437। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए 161 से 13 का पूर्ण वर्ग बराबर होगा 169। 13 के पूर्ण वर्ग से 161 कम है, तो 13 से कम अभाज्य संख्याएं बराबर अभाज्य 13 से कम अभाज्य संख्याएं बराबर 13 से कम अभाज्य संख्याएं बराबर 13 से कम अभाज्य संख्याएं बराबर होगा 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 का भाग 161 में नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का 161 भागे 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, माने 7 से भाज्य है, यह भाज्य 161 संख्या नहीं हो सकती, अतः ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन ए नंबर गलत है, 161 अभाज्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी 373 से 19 का होल स्क्वायर बराबर होता है 361। तो 19 से कम अभाज्य संख्याएं, कम अभाज्य संख्याएं से कम अभाज्य संख्याएं बराबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो 373 2 भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का 13 दूनी 26, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं, 17 का भी नहीं जाएगा। अतः 373 अभाज्य संख्या है, 373 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं 1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 11। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ... 98 गुणे 99 गुणे 100 में शून्यों की संख्या बराबर में शून्यों की संख्या बराबर
शून्यों की संख्या बराबर, अंत में 100 है, 100 में 5 का भाग दे दीजिए, आ गया 20। 20 में 5 का भाग दे दीजिए, आ गया 4। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, तब 5 का भाग नहीं देंगे। कुल शून्य बराबर कितने हुए? कुल शून्य बराबर हो गए, कुल शून्य बराबर हो गए 20 धन 4 बराबर 24। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है? ऑप्शन ए 40,458, ऑप्शन बी 34,058, ऑप्शन सी 43,058, ऑप्शन डी 40,358। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है? भाजक 100 है, 100 गुणे भाजक 100 है, भागफल कितना है? 403 और शेषफल 58 है। तो 100 का गुणा 403 करेंगे, 403 का आगे 2 जीरो बन जाएगा, बढ़ जाएगा, धन 58, 40,300 में 58 जोड़ोगे तो 40,358 होगा। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है।